उधर श्रीनगर में भी बांडीपुरा वाकये के खिलाफ बंद मनाया जा रहा है। बंद के दौरान शहर श्रीनगर में बेशतर तिजारती मराकज बंद है। ट्रैफिक की नक्ल हमल भी मुतासिर है। जम्मू कश्मीर इख्वानुल मुस्लिमीन की जानिब से बंद की कॉल दी गई थी, जिसकी वादी की दीगर तंजीमों ने तायद की है। बांडीपुरा वाकये से वादी भर के लोगों में काफी गुस्सा है। श्रीनगर के सैदा कदल में लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए। लोगों ने इंतजामिया से मुलजिम को सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस के आला अफसरान का भी कहना है कि इस केस को बाज़ाब्ता कानूनी तौर पर देखा जा रहा है। श्रीनगर से एसोसिएट एडिटर हमारे शबीर अहमद इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त श्रीनगर में कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं? मुनज़्ज़र, श्रीनगर में तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, लेकिन दुकानें पूरी बंद है। लाल चौक खास तौर पे दुकानें बंद है और ट्रैफिक बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। आम जो गाड़ियां हैं, सिविल गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। जो निजी गाड़ियां हैं, ट्रैफिक का जो निजाम है वो भी दरहम बरहम है और लोग काफी गुस्सा है इस सिचुएशन को लेके। मामले की जब तक बात करें तो SIT पुलिस ने कायम कर ली है और यहाँ पे यही जोर दिया जा रहा है कि इस वाकये को और जल्दी इसमें पेशरफ्त हो और जो खाती है उनको सजा दी जाए और इंसाफ दिया जाए। नजर जी शबीर, और जैसा कि बताया जा रहा है कि कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है, जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, बावजूद इसके जो है लोगों में इतना गुस्सा क्यों देखने को मिल रहा है? क्या उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसमें आगे मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती है? देखिए मुनज़्ज़ा, ऐसे मामलों में हमेशा, क्योंकि ऐसे मामले एक शॉकिंग इंसिडेंट होते हैं, तो लोगों का गुस्सा जाहिरी तौर पे जायज भी है कि एक इतनी छोटी कमसिन बच्ची के साथ इस तरह का वाकया पेश आए, तो वो एक गुस्सा जो है वो निकल आता है, सड़कों पे भी निकल आता है। जहाँ पटन के कुछ इलाकों में फ्लैश की खबरें हैं, एक नौजवान जख्मी भी हुआ है। सदर कदल में यहाँ के साथ ही वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं। तो ऐसे मामलों में इमीडिएटली एक वो जो गुस्सा होता है वो निकल आता है। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से साफ करी, अभी थोड़ी देर में डिविजनल कमिश्नर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शायद हम लाइव भी कर पाए और कोशिश ये की जा रही है कि जो गुस्सा है लोगों का वो कम किया जाए। और इसमें जहाँ तक इंसाफ की बात रहती है कि अक्सर देखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम लगता है, फिर इसके फाइनल रिजल्ट आने में जो इंसाफ मिलने में वक्त लगता है। इस वजह से भी शायद लोगों में एक वो ये अंदेशा रहता है कि शायद इसमें बहुत देर लगे। और गुस्सा तो लाजमी है, क्योंकि इस तरह का वाकया जहाँ भी हो वहाँ पे गुस्सा वो फूट पड़ता है और लोग। जी बिल्कुल शबीर, और जैसा कि बताया जा रहा था, जो खबरें गश्त कर रही थी कि जो मुलजिम है वो माइनर है, लेकिन काफी ज्यादा जो ये भी कहा जा रहा था, खबरें आ रही थी कि मुलजिम माइनर नहीं है। तो क्या इस बात को लेकर के पुलिस ने कोई वजाहत की है? देखिए, पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस का सिर्फ इतना ही कहना है कि वो यकीन दहानी करा रहे हैं कि ऐसे मामले पे हम इसको कंक्लूजन तक पहुंचा रहे हैं। जो वो सर्टिफिकेट जारी करने का जो मामला हुआ था, उसमें अभी कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल को इदारे जारी की थी, उसको हिरासत में लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन इस पे जारी है। किस तरह का मामला आगे है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बगैर हम उस पर कोई इस तरह का तबसरा नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि इस तरह के जब मामले होते हैं, अगर वाकई वो सर्टिफिकेट आई थी, हालांकि उसके बारे में भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो फेक थी और वो सोशल मीडिया पे कर रही थी, लेकिन वो भी ऐसे मामलों को हवा देता है, तो लोगों के जज्बात को उभारने में ना वो एक वजह बनती है। इस वजह से भी शायद लोगों का गुस्सा कुछ इलाकों में भड़क गया। लेकिन अब जहाँ जो वो इलाका है, आज स्कूल मैं आपको बताता चलूँ, जो बड़गाम जिला है वहाँ पे तालीमी इदारे बंद हैं और संभल का जो इलाका है जहाँ पे यह मामला पेश आया, वहाँ भी तालीमी इदारे बंद हैं। कुछ इलाकों में हड़ताल भी है, जैसे मैंने श्रीनगर का जिक्र किया है, इसी तरह कुपवाड़ा में भी हड़ताल है, कई मकामात पे पटन वगैरह में। तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो सारे मामले साफ नजर आएंगे। जी बिल्कुल शबीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।